इंडिया पूरी तरह से कमबैक करते नजर आए। सुमन गिल के राहुल के बीच अच्छी पार्टनरशिप का नजर आएगी। जब इंडिया स्टार्टिंग में उतरा था, जो दोस्तों 0 पर 2 विकेट का पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट हिस्ट्री में इंडिया पहली बार 0 पे 2 विकेट गिरा, तो उसके बाद सुमन गिल के राहुल एक बेहतरीन पारी खेलते नजर आए और दोनों 174 की पार्टनरशिप किया और इंडिया की एक अच्छी लेवल में पहुंचा चुका है। अभी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इंडिया दूसरी पारी खेलते नजर आए और सुमन गिल की कप्तानी, सुमन गिल एक ऐसी खेलते नजर 71 रन बना के अभी नॉट आउट है और उसके साथ देते हुए के राहुल एक विकेट केवल एक विस्फोटर बैट्समैन के नाम में जाना जाता के राहुल टेस्ट फॉर्मेट में 80 रन बना के खेलते रहे, क्योंकि अभी इंडिया को 137 को रीड इक्वल करना के उसके बाद इंडिया पूरी तरह से रीड के आगे बढ़ने के पहुंचेंगे, क्योंकि इंडिया 669 की टारगेट दिया था इंग्लैंड ने पहली पारी में, क्योंकि इंडिया के पूरी तरह से बॉलर फॉलो पाए, कोई भी कुछ नहीं। अभी भी जो इंडिया 174 की टारगेट दिया है सुमन गिल वर्सेस के राहुल के बीच, उसमें एक बड़े बॉलर मिस्टेक से नहीं खेलते नजर आएंगे। बेन स्टोक्स कप्तान जो है इंग्लैंड के कप्तान, उसको चोट के कारण वो अभी फील्डिंग अफेयर से बाहर है, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते नजर आए थे। पहली इनिंग में 5 विकेट लिया, इंडिया की सभी बड़े बड़े बैट्समैन को आउट करने में कामयाब रह गए बेन स्टोक्स। अभी आज का 2 सेशन में पूरी तरह से बेन स्टोक्स एक भी ओवर नहीं डाला है। ये इंडिया को सबसे बड़ी बेनिफिट हुआ है कि जो आज तक दोनों विकेट नहीं गया। कि स्टार्टिंग में क्रिस हुक ने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को 0 पे आउट करके पेविलियन उठा रहा था। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी विकेट नहीं है, क्योंकि बेन स्टोक्स कि इंजर के कारण वो फील्ड पर अभी नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है बेन स्टोक्स दोस्तों। क्योंकि अब इंडिया को 137 को रन बनाएंगे तो पूरे मुकाबला इक्वल हो जाएगा, उसके बाद इंडिया आगे बढ़ते नजर आएगी। इसका सबसे बड़ी बात, कल स्टार्टिंग में इंडिया इसको चेस कर लेता है, इंडिया वर्सेस के राहुल और सुमन गिल 134 यानी 137 रन, तब इंडिया पूरी तरह से इस मैच में जीतने की कामयाबी हो गई। 4 रन मैनचेस्टर के ग्राउंड में एक इतिहासी जीतने के करीब पहुंचाएंगे इंडिया। कभी की पता चलता है कि आने वाला समय ऋषभ पंत बैटिंग कर पाते हैं या नहीं करे, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा, ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, ये 4 खिलाड़ी अच्छे बैटिंग करते, लगभग में इंडिया 200 भी मार देते चौथा दिन में, तो 5वां दिन बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनचेस्टर के ग्राउंड में। उसके बाद बेहतरीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैच बहुत कमी होगा कि लास्ट मैच में जे रूट बेन स्टोक्स जो सेंचुरी बनाए, पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से फॉलो हो गए। 200 या 180 भी चेस कर लेता है, इंडिया दे देता है उसको खेलने के लिए, तो इंडिया ईजी से ये चौथा स्टेज में जीतने के करीब होगा। कि उसके बाद बैट्समैन नहीं, बॉलर की जिम्मेदारी हो कि जल्दी से जल्दी बड़े बड़े विकेट आउट कर दिया जाए। जैसे स्टार्टिंग के बॉलर और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के बीच बेहतरीन पारी खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच का जीतना होगा। कि बॉलिंग इंडिया तो बैटिंग बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब तो पता है कि आने वाला समय ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, संजू ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर की बेहतरीन पारी होगा। लगभग 200-180 के पार्टनर दे जाए तो सभी जिम्मेदारी होगा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और कम्बोज के बीच अच्छी बॉलिंग ले रब दे और जल्द से जल्द बड़े बड़े विकेट गिरा देने वाले, तब पूरे से कामयाबी हो गया 4 टेस्ट मैच में। इंडिया अभी भी पूरी तरह से 4 टेस्ट में बनी हुई है, क्योंकि इंडिया आ गया जो सुमन गिल और ये के राहुल के बीच जो पार्टनरशिप है, पूरी तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ी एक आचक नजर हो गया। क्योंकि इंग्लैंड के इंडिया को सबसे बड़ी मौका है कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा बॉलर जो इस मैच की विनर में था, जो लास्ट मैच में इंडिया को 5 विकेट गिराया था, वो खिलाड़ी अभी चोट के बाहर है। इसलिए इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट लग रहा है, क्योंकि बेन स्टोक्स पहली बार 141 रन बना, सबसे ज़्यादा ये 4 टेस्ट मैच में ओनली फॉर बेन स्टोक्स ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लिया है। बेहतरीन बॉलिंग के रूप में जाना जाता है बेन स्टोक्स। इसमें अभी जो इंडिया ऐसी पोजीशन पर है कि बेन स्टोक्स की चोट के कारण वो ग्राउंड से बाहर है, इसलिए उसका बेनिफिट उठाना बहुत ज़रूरी है इंडिया को इस मैच के जीतना। क्योंकि आती स्टार्टिंग में इंडिया इसको बराबर कर देता के राहुल और सुमन गिल, तो आने वाला 4 खिलाड़ी लगभग में 180 रन भी मार देता दोस्तों, तो ये मैच इंडिया जीतने के करीब पहुंचेगा। कि चौथा दिन या 5वां दिन बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनचेस्टर के ग्राउंड में। देखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर के ग्राउंड में कल किस लेवल में गेंद बैटिंग करते नजर आए सुमन गिल और के राहुल के बीच कैसी पार्टनरशिप होंगी, और इंग्लैंड किस लेवल में कल के डेट में एक भी बॉल बेन स्टोक्स नहीं जीत फेंकता है दोस्तों, इसका मतलब पूरी तरह से इंडिया इस मैच जीत गए। बल्कि बेन स्टोक्स फिट हो जाता है तो पता चलता है कि इंडिया 50-50 की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। कि बेन स्टोक्स बेहतरीन एक बॉलर के रूप में जाना जाता है, कि लास्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी बेन स्टोक्स है। उसके बाद मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फॉलोअप हुए
4 टेस्ट में इंग्लैंड के बैट्समैन के सामने कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए इंडिया के बॉलर को इतनी धोआ कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन किया और 669 रन के पार्टनरशिप पूरा खिलाड़ी खेला और इंडिया को कोई बॉलर अच्छी विकेट नहीं करे। इसलिए दोस्तों लाइक करते दो।